जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दुर्गा रानी। अब पुनः मैं आपको एक अच्छे पर्व के बारे में परिचय दे रहा हूँ, नवरात्रा। यद्यपि मैं ज़्यादा गुप्त नवरात्र बारे में आज नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ही ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे बीच में गुप्त नवरात्रों का प्रचलन हम उसे बढ़ाना चाहते हैं, वो गुप्त नवरात्रों का मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। अब जो आ रहे हैं ये शारदीय नवरात्रा। ये शारदीय नवरात्रा आश्विन शुक्ला एकम से शुरू होते हैं और आश्विन शुक्ला नवमी तक ये पूर्ण हो जाते हैं। इनमें दुर्गा अष्टमी एक दिन पूर्व होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इस बार की जो हमारे पावन नवरात्रा हैं, जो हमें सब प्रकार के सुख देने वाले हैं, सब प्रकार की उन्नति देने वाले हैं, हमारे जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भागवतम में अनेक विधानों के साथ ये भी लिखा है कि यदि व्यक्ति को अपने जीवन की मनोकामना पूर्ण करनी हो तो प्रथम इसके अंदर लिखा है कि दुर्गा की पूजा करें, और दुर्गा की पूजा के साथ साथ अपने गुरुमंत्र का भी जाप करें तो आपकी अभिलाषाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। अभिलाषा क्या होती है जीवन में? बच्चों की शादी समय पर हो, पोता पोती समय पर हो, कारोबार चलता रहे, घर में शांति रहे, आरोग्यता बनी रहे, निरोगता हमारे जीवन में निरंतर चलती रहे, सबकी लंबी उम्र हो, दुर्घटनाओं से हम दूर रहें, मंत्र तंत्र टोना टोटक आदि व्याधि हमारे घर में ना घुसें। ये सब चीज़ अगर होंगी तो हमारा जीवन, हमारा परिवार स्वर्ग होगा। इस बार की नवरात्रा सन 2022 में 26 अक्टूबर को आरंभ होने जा रही हैं, जो कि 4 अक्टूबर को नवमी है, पूर्णाहुति होगी, और 3 अक्टूबर को पूर्णाहुति यानी दुर्गाष्टमी है। जो दुर्गा जी के सप्तशती पाठ करने वाले उनका रात्रि में अभी हवन का विधान है, इसके बारे में आपको फिर से हम दोबारा वीडियो जारी करेंगे। और दशहरा 5 तारीख का सर्वविदित है। तो क्या करें नवरात्रों में जिससे हमारे जीवन की मनोकामना पूर्ण हो? पहला तो यह है कि एक अपने भगवान के मंदिर में ऐसी जगह पर चौकी स्थापित करें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर कमल का यानी कि चावल से अष्ट कमल दल बनाएं या स्वास्तिक बनाएं, उस पर माँ दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करें। आपके बाईं तरफ घी का दीपक और आपके दाहिनी तरफ तेल का दीपक, यानी चौकी के राइट में घी और चौकी के लेफ्ट में तेल का दिया। तेल के दीपक में लंबी बत्ती और घी के दीपक में खड़ी बत्ती प्रज्वलित करें। पानी का लोटा रखें, अपने इष्टदेव गुरुदेव कुलदेवी की चित्र स्थापित करें और प्रातःकाल इसको बोलते कलश भी स्थापना करें। इसका नाम दिया गया घट स्थापना। तो 26 तारीख को हमें करना है घट स्थापना, जो अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चौघड़िया के आधार पर आगे पीछे भी कर सकते हैं। हमारा अभिजीत मुहूर्त होता है 11:36 से 12:24 दोपहर में, मध्य दिवस में। फिर आप अगर आपने घर में या तो रामायण, भगवान राम के उपासक हैं तो रामायण का पाठ करें। रामायण के पाठ में अलग अलग कार्यों के संपुट दिए गए हैं, उसके बारे में फिर एक वीडियो जारी करूंगा नवरात्रि से पहले कि किस कामना से रामायण में क्या संपुट लगाएं। या दुर्गा सप्तशती का नवचंडी या सतचंडी जितना आपकी क्षमता है वो पाठ कराएं। और सर्वा बाधा प्रश्मनम त्रिलोकस्य क्लेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशन, शत्रु विनाश के लिए है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये अपनी सब खुशियों के लिए है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये अपने शुभ कार्य के लिए, सब मंगल के लिए है। और यदि किसी को अपने पुत्र की शादी के इंतजार कर रहे हैं तो उसमें अपना पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से क्लोद्भवाम। वीडियो लंबा ना हो इसके वजह से बहुत सी चीज़ नहीं बता रहे। ये 4-5 चीज़ अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। धन धान्य के लिए, ऋण मुक्ति के लिए मैं बता चुका हूँ। रोग मुक्ति के लिए कि रोगान शेषान न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानाम विपिन नारायणाम त्वामाश्रितानाम श्रियम प्रयांति। इस श्लोक का लगाएंगे रोग निवारण के लिए। अन्य यदि कोई कामना की हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपके कॉल का जवाब देंगे कि किस काम के लिए कौन सा संपुट लगाएं।
माँ भगवती की उपासना करें अथवा रामायण का पाठ करें, और दोनों में अगर असमर्थ हैं तो विद्वान ब्राह्मणों से कराएं। और विद्वान ब्राह्मणों की भी अगर असमर्थता है, अन्य कोई कारण है, घर में जगह का अभाव है या अन्य बहुत से कारण हैं जिनको तुम स्वयं अपने आप समझते होंगे, उस परिस्थिति में यथा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वयं अपने गुरु मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, कुल देवी कुल देवताओं का ध्यान करें, और कुल देवी कुल देवताओं का ध्यान करके जितना वक्त है माँ के सामने दें, प्रणाम करें, ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करें, जितना संभव हो सके सात्विक जीवन करें, लहसुन प्याज आदि का परित्याग करें, और दिन भर माँ भगवती के चरणों में ध्यान रखें। घर में इस वातावरण को बना के रखें कि हमारे घर में माँ विराजमान हैं या कुल देवी कुल देवता विराजमान हैं, तो घर में शांत वातावरण रखें। और इस प्रकार का अनुष्ठान करने से जीवन में खुशियाँ होंगी। अब मैं पुनः आपको स्मरण दिला रहा हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ज्ञान के अपार बिंदुओं को हम निरंतर बांटना चाहते हैं, अनंत रूप में बांटना चाहते हैं, जो ज़्यादा ज़्यादा लोगों में पहुँचे। और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, शेयर भी करें, क्योंकि नवरात्रियों का महत्व जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सामान्य दिन में जो हम पूजा पाठ दान धर्म व्रत आदि करते हैं, उससे अनंत गुना अनफिनिटी, जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा फल हमें नवरात्रों में उपासना करने से, हवन करने से, दान करने से, पूजन करने से होता है। दूसरा इसी संदर्भ में बता देता हूँ, आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में श्री पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से जयपुर नगर स्थित राजस्थान में, जयपुर राजधानी, वहाँ पर सांगनेर के निकट आज़ाद नगर, जहाँ हमारा आश्रम है, घर है, यज्ञशाला है, गायत्री ज्ञान यज्ञशाला, प्लाट नंबर 44 आज़ाद नगर। वह नित्य प्रति प्रातः 9 से 10 और रात्रि 9 से 10 सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ किया जाता है। ये यज्ञ पूर्णतः धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म की उन्नति के लिए, भक्तों के वृद्धि के लिए है। फूल पुष्प फल आदि लाएं, किसी प्रकार का कोई पैकेज नहीं है, श्रद्धा से जो चढ़ाएं वो स्वीकार किया जाता है। उसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, और समय समय पर हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।